ये जो है ना, इसको समझने के लिए हमें शादी के स्पेशली जो टाइमिंग है और इन चीज़ों को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें ये बेसिक समझना है कि क्या हम असलम ना है या हम मोमिनून है। ठीक है, तो जब हम असलम ना हैं, हमने सिर्फ इस्लाम कबूल किया है, हम कलमा गो हैं, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई मैं अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, ठीक, आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लोग पूछते हैं जी किस तरह का बंदे कितना कमाना चाहिए। मैंने कहा यार, एक 26-27 साल का लड़का जो कमा सकता है ना, उतना ही कमाना चाहिए। चांद तारे तोड़ने वाले से मैंने नहीं करनी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या चल रहा होता है, वो जो आपने जिस तरह बात की कि जी ये 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, जहेज़ में आप इतना ले, वो अपना वरी क्या जहेज़ नहीं, वो दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है, हक महर में ये लिख दें, इसके नाम पर मकान कर दें। ओ यार आप देखो, और दूसरी तरफ आपने सॉफ्ट पोर्न की बात की, आपने उसकी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की बात की। जहाँ तक मुझे याद है, श्योर मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है, मैं इसलिए कोट नहीं करना चाहता एज अ हदीस, बट आई थिंक कि ये हदीस है या ये मकूला है किसी बुज़ुर्ग का, कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब गुनाह सस्ता और नेकी महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो वेब सीरीज़, फ्लिक्स, प्राइम, ये इतने सस्ते कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को डिसेंसिटाइज होना ज़रूरी है। ये तैयारी है एक बात को समझना, एक बड़ी जंग के लिए। और वो जंग किसकी है? दजाल की जंग। दजाल क्या है? आप खुद मीडिया में हो। दजाल क्या है? धोखा है। दजाल का मतलब है धोखा, राइट? दजल, दजल से निकला है लफ्ज़। तो ये सब धोखा कब होगा? इसके लिए ना बेस्ट एक मैं मूवी रिकमेंड करता हूँ लोगों को, वो स्पाइडरमैन की, उसमें इन्होंने अपना पूरे का पूरा ये खोल के रख दिया कि हमें धोखा देंगे कैसे। स्पाइडरमैन की एक मूवी थी, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, मैं पिछली से पिछली वाली, जिसमें वो स्पाइडरमैन के ऊपर ना वो फायरिंग कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, उसको काबू कर लेते हैं। तो एक दिन उसको पता चलता है कि वो जाता है ऊपर, तो ऊपर जाकर देखता है कि वो तो ये तो सारे ड्रोन्स फिर रहे हैं। ठीक है, अब वो ड्रोन्स देखता है तो उसके बाद उसको समझ आती है कि ये असल में ना बारिश थी, ना तूफान था, ना लड़ाई थी, ये सब एक दजल था, एक शराब था। इट वॉज होलोग्राम था, जो मैं उसको कहना है। ठीक, तो इट वॉज ऑल क्रिएटेड, राइट? नाउ दैट इज एग्जैक्टली हाउ दिस थिंग वर्क्स। ये सस्ता करके, अच्छा फिर आप सॉफ्ट पोन की तरह सॉफ्ट कॉन्सेप्ट इंस्टॉलेशनें की जा रही हैं आपके अंदर। ठीक है, मैं आपको इसकी एक बड़ी मजेदार पोन के हवाले से एक स्टैट बताता हूँ। दुनिया की आबादी कितनी है आपके ख्याल से? 7.8 बिलियन के, चलो 8 बिलियन लगा लेते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट है, मैं आपको उस एक वेबसाइट के 2018 के स्टैट्स डिस्कस करूंगा आपसे। 2021 के नहीं कर रहा, या 22 के नहीं कर रहा अभी। ठीक है, 2018 में उस एक वेबसाइट पे कितने विजिट्स हुए होंगे आपके ख्याल से? यूनिक विजिट्स, आप आईटी के बंदे हो, यूनिक विजिट्स कितने हुए होंगे? गेस करो। 1 बिलियन, 8 बिलियन, 33.5 बिलियन हिट्स। 33.5 बिलियन हिट्स। अगर उस वक्त 7 बिलियन की आबादी थी, तो सत्तू चौके 28, हाँ नहीं, सत्तू चौके 28। ठीक है, और ये सत्तू पंजे 35, तकरीबन 5 टाइम्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, आज उस वेबसाइट की पिछले साल की स्टैटिस्टिक्स इज अराउंड 62 बिलियन। तो क्या ये एलियंस आके कर रहे हैं? करेक्ट। अब ये सब कहाँ से जा रहा है? ये ट्रैफिक कहाँ से वहाँ जा रही है? ये सॉफ्ट पोन से ही जा रही है। वो डिसेंसिटाइज हुआ, उसने चस्का लगा, नहीं कर। अच्छा, अब अगला लेवल क्या है? उससे आगे क्या है? ठीक है, फिर यहाँ पर जो वो जो हमारा LGBTQ एजेंडा है, वो फिर एक सेकंड। आप ये चीज़ नोट करो, अब मीडिया के बंदे हो, क्या होता है कैमरों में, इसकी सीनों में, पीछे में आप देखो सबलिमिनल मैसेजिंग क्या हो रही होती है। रेनबोज होती हैं पीछे, अक्सर मूवीज उठा के देख लो, ड्रामे उठा के देख लो, पीछे आपको बैकग्राउंड रेनबोज मिलेंगी। क्यों हो रही हैं? डिसेंसिटाइजेशन का जो अमल है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड्स के साथ गेम क्या की जा रही है, और हम बेवकूफ़ों की तरह वो गेम होने दे रहे हैं। आज ये हम बात कर रहे हैं ना, आप अच्छा हम इसके ऊपर बात करते हुए, अल्लाह यार, ये इस तरह की
ओ भाई इस तरह की बात करोगे तो होगी। जब मेरे बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी माओ ने, ठीक है, ये बातें करने से कोई शर्म नहीं की, तो यार क्या मैं और आप उनसे ज्यादा हया रखते हैं? अगर कौन सी ऐसी इंटीमेसी की, कौन सी ऐसी सेक्स की, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे नबी ने और मेरी माँ ने नहीं बताई? हमारी माओ ने बताई है ना वो सारी बातें। तो उनसे ज्यादा अगर हमारे अंदर हया है, गैरत है, शर्म है, तो फिर हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मसला मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। आज लोग बात करते हैं क्या उसे कहते चाहिए, फोर प्ले के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा के साथ जो खेलते थे वो क्या है? मैं हराम तरीके से खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सब क्या है, वो सब पहले उनको भाई औरत को हमें ये सिखाया जाता कि औरत को पहले आप रिलैक्स कराओ, उसको दोस्त बनाओ, उसको कंफर्टेबल करो। आज हमारा क्या होता है, मैं आया हूँ थका हुआ हूँ, आ जा भाई। ठीक, अब ये चीजें हम डिस्कस नहीं करते यार, वो तो हमें बता रहे हैं। हमें ज्यादा उनसे हया आती है, हमें ज्यादा उनसे शर्म आती है। ऐसा नहीं है, हम असल में बेशर्म हैं, इसलिए हम वो बातें नहीं करना चाहते। सो कमिंग टू योर पॉइंट अगेन, वंस बैक कमिंग बैक टू देयर, कि वो जो सॉफ्ट पोर्न का कॉन्सेप्ट है वो आ ही तभी रहा है क्योंकि ये हमारे लिए आसान होना है। अभी तो ये आप 400 रुपये या 800 रुपये की सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो, ये फ्री हो जाना है भाई, और ये फ्री अवेलेबल है। बाय द वे मैं आपको यहाँ एक स्टैट और देता हूँ, एक गुड न्यूज़ दूँ और एक बैड न्यूज़ दूँ। क्या दूँ पहले? बैड न्यूज़ ये है कि बाउंस रेट के ऊपर पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है। बाउंस रेट क्या होता है कि लोग जाते हैं देखने के लिए लेकिन बाउंस करके वापस आ जाते हैं, वहां जा नहीं सकते। पाकिस्तान नंबर 1 है। और गुड न्यूज़ ये है कि पोर्न व्यूअर्स में पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं आता। ठीक है, दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट? वहां पर हम नंबर 1 है बाउंस रेट में। कि अगर हमें वो हमारे फायर वॉल्स, हमारी तमाम गवर्नमेंट्स ने, वो जिसकी भी गवर्नमेंट रही है, मैं सबको इस मामले में सलाम करता हूं, किसी ने फायर वॉल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ठीक है, जाते हैं हम फिर भी हैं। आप वीपीएन जाते हैं, एक वीपीएन आपका 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता, फिर आप वीपीएन चेंज करते हैं, लोकेशनें चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो फायर वॉल्स हमारी काम कर रही हैं, तभी हम अभी तक बाउंस रेट में पहले हो गए हैं, लेकिन हम व्यूअरशिप में पहले नहीं हुए। ठीक है, माशाल्लाह हमसे बड़े मुल्कों में सऊदी अरब हमसे ऊपर है, यूएई हमसे ऊपर है, दीनी मुल्क हैं माशाल्लाह सारे। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, हम जब इसको दबाते हैं ना, बहुत स्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये और ज़्यादा बढ़ती है। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो सॉफ्ट पोर्न का कॉन्सेप्ट है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों आज हमारे ऊपर ज़्यादा आ रही हैं? यूरोप में तो कर गई, अमेरिका में तो कर गई, वहाँ तो उन्होंने फैब्रिक तबाह कर लिया। ठीक है, अब यहाँ आपको मूवीज़ में क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है? लिव इन रिलेशनशिप दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? ड्रामों में मैंने एक हम टीवी का एक ड्रामा था, मैं तो देखा, मेरा दिल क्या मैं टीवी तोड़ दूं। बाप जिस लड़की के साथ इश्क कर रहा है, उसकी माँ उसके बाप के बेटे के साथ इश्क कर रही है, ओपन दिखाया जा रहा है। जावेद शेख का ड्रामा था कोई। ठीक है, मैं तो नाम ले रहा हूँ, ऊपर नाम लेता हूँ मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जिसको तकलीफ है वो साबित करे मैं गलत हूँ। नाउ व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? आप कह रहे हैं हमारे ड्रामे हमारे कल्चर की अक्कासी करते हैं, ये कल्चर है हमारा कि बाप माँ को, बेटी को फंसा रहा है, बेटा माँ को फंसा रहा है? अगर तो ये कल्चर है तो देन वेरी गुड। अब ये सॉफ्ट पोर्न से भी ज्यादा खतरनाक है, ये है माइंड करप्शन सिस्टम, MCS मैं ऐसे कहता हूं। ठीक है, ये माइंड करप्शन सिस्टम है कि आपको आपकी फैब्रिक को के उस बेसिक कॉन्सेप्ट को, फैमिली को तबाह कर दो। फैमिली तबाह हो गई तो वो याद है जब मैंने उस्ताद की भी एग्जांपल दी थी कि ये अपनी माँ और बहन को भी उसी तरह हालत में देखता हूं। ठीक है, तो फिर आपको कोई हया रहेगी नहीं ना। ठीक है, सो ये इस चीज को रोकने के लिए या समझने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जब तक पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द इल्स ऑफ पोर्नोग्राफी एडिक्शन, ऑफ द इल्स ऑफ मास्टरबेशन। ठीक है जी, आप लोग मुझे ये कह सकते हैं जी, दो बड़े लोगों ने क्या नाम है उसका, जाकिर नाइक ने और वो दूसरे
अल्लाह अकबर, नाम देने से निकल गया अचानक, उन्होंने फतवा दिया है कि जी ये हराम नहीं है, लेसर ईवल है। मैंने जाकर नाइक से एक सवाल पूछता हूँ, यार शेख साहब, सेल्फ हार्म तो है या नहीं है? इस्लाम में सेल्फ हार्म हलाल है? अगर इस्लाम में सेल्फ हार्म हलाल है तो ये हलाल है। नंबर 2, इसको वेयर डू यू एंड इट? ठीक है, आपने कहा जी मास्टरबेशन कर लो, बड़े गुनाह से बचने, कर लिया, पर व्हेन डू यू एंड इट? हाउ विल यू स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग एन एडिक्शन? वन ऑफ, ओके यार कोई बात नहीं, इंसान था, नहीं बर्दाश्त हुआ, बट वेयर विल यू, हाउ विल यू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग द सेकंड टाइम एंड देन अगेन एंड देन अगेन एंड देन अगेन एंड देन अगेन? मेरे पास एक ऐसा केस आया, औरत कहती है सर सब कुछ होता है, जब हम शुरू होने लगते हैं तो ये जाके मास्टरबेट कर देता है। तो कोई कहता है मुझे मजा ही इस तरह आता है। नाउ वेयर डू यू स्टॉप इट? ये हराम नहीं है भाई, मान लिया हराम नहीं है शेख साहब, आपको नॉलेज मुझसे ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, मैं आलिम नहीं हूं, आप आलिम हैं, तो खुदा के लिए वो फतवा मत दें जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। और ये हमारे यहाँ पर बहुत ओपनली लोग कह रहे हैं अब कि जी ये जो है कोई बात नहीं कर लो, ये मुझसे लोग पूछते हैं, ठीक है कि जी वो तो उन्होंने कहा है, भाई उन्होंने कहा है तो ठीक है, जाओ, आपको जो पाइड की बीमारी जब होगी तो फिर जाए कहना उनको सर आपने कहा था, मैंने तो हलाल काम किया, तो फिर ये क्यों मुझे हो गई? ठीक है, जब आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होंगी, लिटरली ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं कि आपकी वेन डैमेज हो जाती है, अंदर से आपका पेशाब नहीं रुकता, जलन आती है, ये भी मास्टरबेशन की बीमारी है। ठीक है, मेडिकल साइंस खुद परेशान है कि यार ये नई बीमारियां कहां से आ रही हैं। जब वो होंगी तो आप कहना सर आपने तो हलाल कहा था। यार हलाल काम में अगर खराबी होती तो मियाँ बीवी के दरमियान बीमारियों की इंतहा, एड्स फैलनी थी मियाँ बीवी से। एड्स कहां से फैलती है? काम वही है जो मियाँ बीवी कर रहे हैं। एड्स कहां से फैलती है? हराम से। ठीक है, सो अगर आपने हलाल किया होता तो बेटा आपको पाइड नहीं हो सकती थी। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अ लिटिल बिट।